नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य के मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है हमारा एमपी में ओबीसी आरक्षण पर फिर उबाल। दरअसल मध्य प्रदेश में एक बार फिर ओबीसी आरक्षण मुद्दा बन गया है। कांग्रेस पार्टी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर एमपी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के पक्ष में है। कांग्रेस ने भाजपा पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। इसके लिए अध्यादेश भी लाया गया, लेकिन भाजपा और आरएसएस के लोगों ने मिलकर एक छात्रा से कोर्ट में याचिका दायर करवाकर इस अध्यादेश पर रोक लगवा दी। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि उनकी सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सभी संबंधित पक्षों से बात कर रही है। बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण को लेकर लगाई गई एलएसपी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट के फैसले को सही माना। इसका मतलब है कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू रहेगा। बहरहाल इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कि इस पर नेताओं का क्या कहना है। मैंने जैसा कहा कि इतनी बातों को लेकर मैं शिवराज सिंह जी, आपको ये ओबीसी वर्ग के नाम पे आप इतने दिन मुख्यमंत्री बने रहे, भाषण देते रहे। 18 साल मुख्यमंत्री आपको रखा, इसी ओबीसी वर्ग ने रखा, और उसके साथ इतना बड़ा धोखा देना, इतना अन्याय करना, इतना बड़ा पाप करना, आपको ओबीसी वर्ग कभी माफ नहीं करेगा। जो मोहन यादव जी हैं, ये भी जिस तरीके से इस पाप के भागी बन रहे हैं, अभी उनको 1.25 साल हुआ है, उनके सारे काम आज तक के जीरो हैं। 1 साल का अगर उनका रिपोर्ट कार्ड बनाया जाए मोहन यादव जी का, तो -100 नंबर मिलेंगे। उनका काम सबसे बड़ा माफियाओं को संरक्षण देना हो गया, किसानों को, बहनों को, युवाओं को, गरीबों को, सबको जो घोषणा पत्र में मोदी गारंटी दी थी, सबके साथ धोखा करना हो गया। ओबीसी आरक्षण को लेकर के हमारी सरकार स्पष्ट है। हर हालत में ओबीसी आरक्षण के 27% के स्टैंड पे हम कायम भी है। हमने सॉलिसिटर जनरल से भी कहा है, और जिस प्रकार से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हमारी पूर्ववर्ती सरकार श्रीमान शिवराज सिंह जी के समय आई थी, हमने उनके परीक्षण करने के साथ साथ जितने भी लोगों ने इसमें रिट याचिका लगाई है उनको भी बुलाकर हम संवाद करेंगे कि हम कुल मिलाकर के हमारा सबका उद्देश्य सर्वहारा वर्ग के लिए है, और इस खास करके सभी वर्गों की दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस भावना के आधार पर सबका कैसे हित बन सकता है, उस पर हम काम कर रहे हैं। मैं मान के चलूँगा कि बहुत जल्दी अच्छे परिणाम आए। सबका साथ, सबका विकास की बात की जाती है, और पिछड़े वर्ग को आरक्षण के लिए 27% आरक्षण देने के लिए दोनों ही राजनीतिक दल पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आते हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव या कांग्रेस के जीतू पटवारी, ये सबका मानना है कि 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग का हक है और उनको मिलना चाहिए। तो फिर मुद्दा क्या है, क्यों नहीं मिल सकता है, कहाँ चूक हो रही है, कहाँ इस पर रोक लगी हुई है? आइए हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में श्री सत्येंद्र जैन जी जुड़े हैं। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में श्री फिरोज सिद्दीकी जी हैं। फिरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पुरुषोत्तम गुप्ता जी, ओबीसी महासभा के सदस्य हैं, आप जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ जी। पुरुषोत्तम जी, चूंकि आपसे ही शुरू करना चाहता हूं मैं कि शिवराज जी, मोहन यादव जी, कमलनाथ जी तीनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और सबकी इच्छा है कि आरक्षण दिया जाए, आरक्षण लागू किया जाए। फिर कहाँ समस्या आ रही है, क्यों नहीं मिल पा रहा है पिछड़ा वर्ग के साथियों को 27% आरक्षण का लाभ? ऐसा है कि मध्य प्रदेश का पूरे उत्तर भारत में जहाँ जहाँ भी आरक्षण की हम लोगों को ज़रूरत थी, और हमारी आबादी के अनुपात में मिलना चाहिए था आरक्षण, लेकिन क्या कारण है कि साउथ में
तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल ऐसे साउथ के स्टेट्स में, उड़ीसा में हमको आबादी के अनुपात में आरक्षण मिल गया है। और उसकी वजह थी कि वो 9वीं अनुसूची में शामिल करवा दिया गया था उन स्टेटों ने। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में एक जो कमी है कि वो जितने भी मुख्यमंत्री आए वो सब ऊपर से मॉनिटर होते हैं। उन्होंने कहा इसको आरक्षण को देना भी है और इसको रोकना भी है। तो जहाँ जहाँ मामला आया वहाँ कोर्ट में उन्होंने अपने जो लोग हैं, सहयोगी लोग हैं, उनके माध्यम से कोर्ट में स्टे करवा दिया। अब एक मुख्यमंत्री के लिए ये समझने लायक बात थी कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं वकील की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि जब कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिया तब हमने कहा कि ये आरक्षण कोई टिकने नहीं देगा, इसमें कैविएट की आवश्यकता है। लेकिन पता नहीं किन कारणों से अटॉर्नी जनरल कमलनाथ जी के कैविएट नहीं लगा पाए और इसकी वजह से ये मामला थोड़ा उलझ गया। खैर बीती ताही विचार दे, आगे की सुझे आलोचनाएं तो बहुत की जा सकती हैं, लेकिन उससे मतलब हल नहीं होगा। सरकार ने 2011 में, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जो आबादी की गणना कराई थी वो जाति जनगणना थी, जिसमें सरकार ने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग 50.9% है। हाँ, तो क्या हमें 50.9% का विधानसभा में पारित करके प्रस्ताव 9वीं अनुसूची के लिए केंद्र को नहीं देना चाहिए था? ये पहला सवाल है जी। लेकिन ये कमलनाथ जी ने भी नहीं करा। और अब मैं सोचता हूं कि मोहन यादव चूंकि पिछड़े वर्ग से हैं और उस पिछड़े वर्ग से हैं जो सबसे ज्यादा जागरूक कौम है, यादव, तो मेरा उनसे अब इस मामले में विशेष अनुरोध है कि वो जब चाहें मुझे बुला सकते हैं और मैं कुछ उनको, मैंने सुभाष यादव का पिछले वर्ग का काम किया हुआ है, लेकिन अब जो है मौका ऐसा है कि हमें शिवराज जी को भूल जाते हैं आप। अनुपात को, उस अनुपात को हमें लेके 9वीं अनुसूची के लिए आगे बढ़ना चाहिए। 27% तो अब बीते दिनों की बात हो रही है। ये हमारा सोचना है, ये हमारी ओबीसी महासभा का सोचना है कि जब तमिलनाडु में मिल सकता है तो हमें यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? नहीं, लेकिन गुप्ता जी एक बात बताइए कि अगर डॉक्टर मोहन यादव जी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल पक्ष में हैं, शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल पक्ष में हैं, तो कहाँ समस्या आ रही है? समस्या यही तो है ना कि मन में भाई मुंह डुबाए। मन तो चाहता है उनका, हाँ। लेकिन और ऊपर के लोग उनको करने नहीं दे रहे ये काम। कौन हो सकते हैं ऊपर के लोग? मुख्यमंत्री तो सक्षम होते हैं। मुख्यमंत्री तो सक्षम है, लेकिन मुख्यमंत्री भी तो कुर्सी से बंधा हुआ है जी। यदि उसमें कहीं उन्हें रुकावट आ रही है, आप अदालत की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं अदालत की तरफ क्या इशारा कर रहा हूँ, उनका जो प्रशांत सिंह जी हैं जो जी हाई कोर्ट में जी, वही सबसे बड़ी रुकावट है हमारे पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए जी। और नियुक्ति तो आखिरकार बीजेपी की सरकार ने ही करी ना उनकी जी। तो या तो ऐसे बड़े जो पिछड़ों के विरोधी हैं इनको हटा देना चाहिए हमें। और हमें जो अभी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी कि हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट विनायक शाह हैं, रामेश्वर सिंह ठाकुर हैं, इन जैसे लोगों को लगा के और उसका काम आसान करना चाहिए हमको। चलिए भाजपा प्रवक्ता से पूछते हैं। गुप्ता जी आप बने रहिए,
मैं सत्येंद्र जैन जी के पास आना चाहता हूं। सत्येंद्र जी, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा है कि 27% आरक्षण लागू हो, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की भी इच्छा थी कि लागू हो, लेकिन कहां समस्या आ रही है, क्यों ये लंबे समय से लटका हुआ है मामला? देखिए शिशिर जी, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी कहा कि सॉलिसिटर जनरल जिन लोगों ने जो याचिकाएं लगाई हुई हैं उनसे संवाद करके और उसका निराकरण करते हुए ओबीसी बंधुओं को पूर्ण रूपेण आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने भाव से भी सिद्ध कर दिया। और दरअसल क्या है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में विषय चल रहा है और कई ऐसे जो हैं जिसके कारण से अभी मामला ऐसा नहीं है कि एकदम से उनको आरक्षण दे दिया जाए। तो जो इस प्रकार से गुप्ता जी ने भी कहा कि जो कमलनाथ जी की सरकार जब आई तो कमलनाथ जी की सरकार ने उनके जो रहे अधिवक्ता, उन्होंने उस विषय को रखा नहीं, गंभीरता से नहीं रखा था। और ये उन्हीं की जो नेहरू जी की सरकार के जो एजेंडा है, जब वो कौका कालेलकर रिपोर्ट को कचरे के डब्बे में डाला गया एक तरह से, और उसके बाद इंदिरा जी के समय मंडल कमीशन को भी रद्द कर दिया गया। जब हमारी सरकार 1989 में आती है तब हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारी समर्थन से बीपी सिंह जी की सरकार थी। और उस समय संसद में राजीव गांधी जी जब विपक्ष के नेता थे, उन्होंने भी बड़ा लंबा भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि आरक्षण देने से, ओबीसी को आरक्षण देने से ये बुद्धू बन जाएंगे। तो बुद्धू कहने वाली कांग्रेस और कमलनाथ जी जो रहे 15 महीने की सरकार, वह इसी ओर इशारा करती रही, इंगित करती रही कि वो अपने पूर्ववर्ती नेता जो उनके शीर्ष हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च भगिनी, जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा जी त्वमेव, प्रियंका जी त्वमेव, तो उसी पे अनुसरण करते हुए नेहरू जी पर, राजीव जी की सरकार का जो मैंने आपको उदाहरण दिया, इंदिरा गांधी जी की सरकार का, उसी से ही करते हुए इन्होंने कि बुद्धू हो जाते हैं रिजर्वेशन देने से। इसलिए और आपने कैविएट नहीं लगाई, इसलिए नहीं दे पा रहे हैं अपन लोग। नहीं हम तो, अरे आप सुनिए डॉक्टर साहब, ये विषय ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वन शॉट में दे सकते हैं। अगर ऐसा होता तो हम कब का प्रारंभ ही कर दिया होते। तो नेहरू जी से मामला, देखिए उसका हल ऐसे ही निकलेगा डॉक्टर साहब, ऐसे हल नहीं निकलेगा। हल निकलेगा सुप्रीम कोर्ट में जब बहुत सारी याचिकाएं लगी हुई हैं, उन सब पक्षकारों से सरकार बात करेगी, अटॉर्नी जो सॉलिसिटर जनरल है वो सब संवाद करेंगे, संवाद करके कहेंगे भैया आप अपनी याचिका वापस ले लीजिए और ये बहुत आवश्यक है। ऐसा करके तब एक हल निकलेगा, और जब हल निकलेगा तब हम पूर्ण रूपेण जो आरक्षण हमारे ओबीसी बंधुओं को दे पाएंगे। लेकिन हम ऐसे नहीं है जो राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और क्या कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे जब एक अच्छी सिचुएशन आएगी। तो राहुल गांधी जी ने अभी कुछ समय पहले का ये बयान है कि वी विल स्क्रैप द रिजर्वेशन व्हेन द फेयर सिचुएशन विल कम। ही हैज गिवन ऑन इंटरव्यू इन फॉरेन ओवरसीज कंट्रीज में जाकर के, विदेश में जाकर के एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा, संकल्पना व्यक्त की कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। और महाराष्ट्र के चुनाव में भी कई सारे कांग्रेसी नेताओं ने इसी संकल्प को दोहराया कि आरक्षण को खत्म कर देंगे। तो वही बात है कि जो ना जात पर ना पात पर, ये राहुल गांधी जिम्मेदार है, ये अभी तक मिल नहीं पाया, इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है क्या? अभी तक जो आरक्षण नहीं मिल पाया उसके लिए राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा जिम्मेदार है? देखिए डॉक्टर शिशिर जी, इसके लिए जिम्मेदार पूरी कांग्रेस है। और हमने तो दिया, हमने ओबीसी वर्ग को भी, ओबीसी वर्ग का आयोग बनाया, उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। ये प्रधानमंत्री मोदी जी को सौभाग्य मिला, पिछड़ा वर्ग आयोग का नाक कान गला कुछ भी नहीं था, मुंह भी नहीं था, और उसको हम संवैधानिक दर्जा देने का काम हमें प्राप्त हुआ, सौभाग्य। और साथ ही साथ 10% आरक्षण जो हमारे जो सामान्य निर्धन वर्ग है उनको देने का भी हमने संसद से कानून बना करके जो काम किया, ये भी हमारी सरकार ने किया। ये कांग्रेस की सरकार सोती रही। और चाहे वो हमारे एससी बंधु हो चाहे एसटी बंधु हो, अगर आप तेलंगाना में ले लीजिए, आंध्र प्रदेश की पहले की सरकार ले लीजिए, कर्नाटक में ले लीजिए, इन्होंने एससी का बंधुओं का, एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है उसमें से 4% मुस्लिम बंधुओं को देने का काम करने का पाप किया। हमारे यहाँ धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, लेकिन कांग्रेस ने जरूर इस प्रकार के काम करने के काम किए। और ममता बनर्जी टीएमसी, आप अपनी समय बोलिएगा, फिरोज जी आप अपने समय बोलिएगा, मेरी बात आ रही, फिरोज जी आप जाके समझाओ अपनी सरकार को, समझाओ ममता बातें कर रहा है ये आदमी। अरे क्या? चलिए अरे भांग वांग पी लिए हो तो जाके कहीं उतारे आओ, जाके नहा लो कहीं जाके टैंकर में। पॉइंट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर लीडर राहुल गांधी जो कहते हैं वी विल स्क्रैप द रिजर्वेशन। जाओ फिरोज सिद्दीकी जी, जाओ राहुल गांधी जी को समझाओ
कि एक राहुल गांधी तुम क्या बात करते हो, ये देखो कैसे इसको हो क्या स्क्रैप गया है करोगे भाई? रिजर्वेशन को, बीजेपी जाके में समझाओ बोलोगे भैया ना भाई, उनको। कोई दूसरा आदमी क्या भेजा बात करते करो। हो आप बकवास की? चलिए सतेन मेरे जी, में आप एविडेंस पे बात करिए, सतेन मैं जी, फैक्ट पे सतेन बोल जी, रहा हूँ। सतेन जी, जाके समझाइए। सतेन जी आपने जो बात कही है उसका जवाब फिरोज जी से ले लेते हैं। मैं गुप्ता जी आपके पास आऊंगा गुप्ता जी, लेकिन अभी फिरोज जी का इस राउंड में फिरोज जी अभी नहीं बोल पाए। फिरोज जी आप बताइए जी। शिशिर जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग हैं जो मतलब है ना, ये झूठ बोलना इनको है ना शाखा में बिठा के सिखाया जाता है। राहुल गांधी क्यों ठीक कह रहे हैं ऐसा? और आप ये देखिए कि राहुल गांधी जी पूरे देश में नाप रहे हैं इस बात को लेके कि जो पिछड़ा की जातिगत जनगणना कराइए, जिस भी कम्युनिटी का जो भी वास्तविक हक है। अरे भैया आप चुप हो जाओ, अरे आप चुप हो जाओ दादा, अरे भैया अरे चुप हो जाओ भाई। अरे अंग्रेजी भैया वो चले गए अंग्रेज जो 60 रुपए देते थे सावरकर को, नहीं बोलने दे रहे थे। अब दूसरे अंग्रेज हैं। जाओ आप आवाज बंद रखो। पर डाका डालने वाली कांग्रेस और आपातकाल में संविधान का भंजन करने वाली कांग्रेस, लोगों को जेल में डालने वाली कांग्रेस, नेता विपक्षियों को जेल में डालने वाली कांग्रेस, इनको दर्द होने लगता है जब इनको नहीं आप समझ में आ रहा है आपको। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी को जी को समझाओ या सतेन जी मैं आपका जब आपकी बारी आएगी आप जवाब दीजिएगा। पहले इनकी बात सुन लें, उसके बाद गुप्ता जी के पास, फिर आपके पास आ रहे हैं हम। टाइम कहाँ दिया ये इन्होंने? इनको आपको रोकना चाहिए था जी, आपको रोकना चाहिए था फिरोज जी को। जी, फिरोज जी बीच में बोले, जी, फिरोज जी को शांत रहना चाहिए था जी, लेकिन आपने भी न्याय नहीं किया। मैं आपसे चाहूंगा, आप पिछले 5 मिनट से बोल रहे हैं, आप पिछले 5 मिनट से सतेन जी बोल रहे हैं, आपकी बात का जवाब सुन लीजिए पहले। काट के मुसलमानों को दे दिया, मेरे मित्र तो कुछ भी मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, जो मुंह में आ रहा वो बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने ये कहा कि एक समय आएगा खत्म कर क्या बात कर रहे हो? झूठ बोल रहे हैं फिरोज सिद्दीकी झूठ बोल रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी झूठे हैं, फिरोज सिद्दीकी झूठे हैं। राहुल गांधी जी ने साफ कहा है वी विल स्क्रैप द रिजर्वेशन। राहुल गांधी ने साफ कहा है वी विल स्क्रैप द रिजर्वेशन। जाओ या फिर पहले कांग्रेस माफी मांग ले, फिरोज सिद्दीकी माफी मांगे, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। डॉक्टर साहब बात तभी आगे बढ़ेगी जब फिरोज भाई माफी मांग लें, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कहा है। आप निकलवा दीजिए, आप पीसीआर से चलिए आप दोनों भी निकल जाएगा। आप दोनों चलिए आप दो गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग महासभा के सदस्य हैं। गुप्ता जी आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, ये दोनों हमारे मित्र बोल रहे थे इसलिए सुन नहीं पाए थे, बताइए। मेरा इतना ही कहना है हाँ कि ये बहस तो अनंत है। हाँ और बहस चलती रहेगी और मैं समझता हूँ 24 घंटे भी चलेगी तो खत्म नहीं हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मूल मुद्दा ये है कि कांग्रेस अब रास्ते पे आ गई है। हाँ कांग्रेस पहले देने की और नहीं देने की दोनों मनस्थितियों में रही है। हाँ वो कैसे कि मैं बताऊं आपको हाँ कि जब साउथ में कुछ हो जाता है हाँ तो वहां पे वो सरकारें थीं जो कांग्रेस की नहीं थी ना बीजेपी की थी, और वहां की पूरी ओबीसी की आबादी को पूरा आरक्षण मिल जाता है। तो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति हमको दिखती है। अब मैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव से ये अनुरोध करना चाहता हूं जी कि पुरानी बातों को ज्यादा विचार न करते हुए वो अब नए सिरे से कमर कस लें। जी और वैसे भी वो तलवार और डंडा चलाने के माहिर आदमी हैं, और इसमें भी वो थोड़ी सी तलवार चला दें। नहीं अभी बोला उन्होंने सतेन जी ने कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो बात करेंगे। हाँ वो उनको तत्काल हटाएं। प्रशांत सिंह को यदि तत्काल नहीं हटाया तो ये आरक्षण में आएंगे, लगते ही रहेंगे। जिन लोगों ने क्योंकि वो मानसिकता प्रशांत सिंह जी की जो है वो पूर्ण रूप से मनुवादी है जी। और जिन लोगों की मनुवादी मानसिकता है वो ना तो एससी को आरक्षण देना चाहते हैं, ना ओबीसी को, ना एसटी को, ना किसी को जी। उनको उनकी मानसिकता कुचलने वाली है और कुचलने की तरकीबें लगाने वाली है जी। नहीं तो उसमें इसलिए जी मेरे जो साथी भाई फिरोज भाई हैं और जैन साहब हैं, उनसे भी अनुरोध है कि अपन आपस में न लड़ें और मूल मुद्दे की बात करें कि पीछे जो कुछ हो गया वो तो अपनी जगह पे
पे, लेकिन आगे क्या कुछ होना चाहिए, पंचायत के चुनाव हुए, हमने करवा के दे ये दिए। इस तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और एक सकारात्मक पक्ष तैयार करके भाई मोहन यादव को डायरेक्ट करना पड़ेगा आपको, हमको जी, क्योंकि पिछड़े वर्गों की राजनीति में मोहन यादव जी माहिर नहीं है, आप पहले समझ लीजिए। जी, वो तो अखाड़ेबाजी की राजनीति उन्होंने करी हुई है। तो मेरा मोहन यादव जी से अनुरोध है कि वो जो 2011 का जो सेंसस का रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश का जाति वाइज, उसके लिए जो बुद्धिजीवी हैं हाँ, पिछड़े वर्गों के, हाँ, जिनको वो समझें, उनको वो अपने ऑफिस में बुला लें और एक मर्तबा आप वो हम सब लोग बैठ के तय कर लें कि हमें मध्य प्रदेश के लिए पिछड़े वर्गों के लिए क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक सरकार- है, हम आपके पास आएंगे। फिरोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं और सत्यन जी पहले फिरोज जी की बात सुनिएगा, उसके बाद उनका जवाब दीजिएगा ताकि वो हमारे दर्शक पक्ष जान सकें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। फिरोज जी। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश में, राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम रहे हैं इस बात को लेके कि जातिगत जनगणना कराई जाए। तो केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए। और मध्य प्रदेश में जो राज्य का ये विषय नहीं है, केंद्र का विषय है जनगणना, तो मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव जी की सरकार है वो आर्थिक सर्वे और जातिगत सर्वे करवाए, उससे ये जानकारी आप मिल जाएगी कि पिछड़े वर्ग की कितनी आबादी है। जैसा कि हमने तेलंगाना में कराया कांग्रेस की सरकार ने, और तेलंगाना में 42% आरक्षण जो है वो मिला है पिछड़ा वर्ग को। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी की सरकार ने कानून बनाया है। ये हर बार लोग इस बात को भूल जाते हैं कि ये कानून नहीं है, ये कानून है। और जिसकी संवैधानिकता को हाई कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट उसकी संवैधानिकता पे बहस कर चुका है और ये मान चुका है कि संविधान की 21वीं अनुसूची से ये निकला है। और मोहन यादव जी जिस तरीके से बात को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं गुप्ता जी का भी इस ओर जो है ध्यान आकर्षित करूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका, हाई कोर्ट ये कह चुका कि हमने किसी भी मामले को लेके स्टे नहीं दिया है, स्थगन आदेश किसी भी मामले को नहीं दिया है, तो पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण को लागू करने में सरकार को सिर्फ एक आदेश निकालना है। और हमारे इतने ओबीसी के जो युवा हैं, जो ओबीसी के लोग हैं पिछड़ा वर्ग के, वो इंतजार कर रहे हैं। और ये इतना सा काम क्यों सरकार से नहीं हो रहा? अगर आज भी सरकार ये कहे कि बताए कि भाई कहाँ स्थगन आदेश है, किसी भी मामले में ना सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन दिया है ना हाई कोर्ट ने दिया है, ये भी तय हो गया कि ये संवैधानिक है ये कानून। अब इस पर बहस हो सकती है कि नहीं साहब 27% ज्यादा है क्योंकि आबादी कम है, तो इसके लिए सरकार को आर्थिक सर्वे अब तक करा लेना चाहिए था। तो कांग्रेस पार्टी ने ही सारे आरक्षण दिए। अगर आप देखिए तो 1984 में महाजन कमीशन अर्जुन सिंह जी ने बनाया था, उसी को मंडल कमीशन ने आगे बढ़ाया। और मंडल कमीशन जब था तो लागू कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था 93 में। हमने नगरीय निकाय पंचायती राज में भी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण जो है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। ओबीसी कमीशन भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया। मैं गुप्ता जी गलत कह रहा हूं तो आप मुझे टोक देना। और छात्रवृत्ति भी दी। अर्जुन सिंह जी ने जितने भी जो हाई क्लास शिक्षण संस्थान थे, IIM, IIT और भी जो बड़े बड़े थे, उनमें पिछड़ा वर्ग की सीटों को बढ़ाया और पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया। केंद्र में भी 27% आरक्षण मिलता है। और मजे की चीज देखिए गुप्ता जी, आपके लिए, मैं भी पिछड़े वर्ग का मुसलमान हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि 8.5 लाख जो है EBC है कि EBC जिसकी आमदनी 8.5 लाख तक है वो EBC माना जाएगा, लेकिन पिछड़े वर्ग में वही 8 लाख है। तो आप लोग तो अगर पिछड़ा वर्ग के जो संस्थाएं हैं अगर ये भी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगी तो कैसे काम चलेगा? कम से कम हमारी तो 10 लाख होनी चाहिए। आज पीसी का रेट 2,500 रुपए कुंटल हो गया है, तो ये तो कम से कम होना चाहिए। और पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति रुकी हुई है, हमारा आरक्षण रुका हुआ है, किसी पर काम नहीं हो रहा है। और पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री है, इसको लेके डुगडुगी बज रही है। और वो कह रहे हैं कि अब तो मैं फिरोज जी, सत्यन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, समय की कमी है, सत्यन जी से हम जवाब ले लेते हैं। आपने जो बात कही है सत्यन जी।
देखिए, कांग्रेस पाखंड करती है, ढोंग करती है। कांग्रेस ने सदैव आरक्षण के विरोधी रही। काका कालेलकर जी की रिपोर्ट से मैंने आपको बताया, नेहरू जी के समय से। और अब 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार के पाप को मैं गिना देता हूं। 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार, एमपीपीएससी 2019 जो हुई कमलनाथ जी के समय हुई, और इन्होंने क्या किया, 17 फरवरी 2020 को जो एमपीपीएससी का अधिनियम होता है, जो उनकी गाइडलाइन होती है, जो उनका रूल होता है, उसमें चेंज कर दिया। और उसमें क्या कर दिया कि जो ओबीसी स्टूडेंट्स का हक मारा गया, और 60 से ज्यादा बच्चे जो थे, जो नॉर्मली उसमें सिलेक्शन हो जाता, वो डिप्टी कलेक्टर बन जाते, डीआईपी और डिप्टी एसपी सुपरिटेंडेंट पुलिस बन जाते हैं। ऐसे अनेक पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी। अब आपको दर्द होने लगा, अब दर्द होने लगा। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस को दर्द होता है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है ना कि आरक्षण को खत्म करना है, उनका एकमेव सूत्र एजेंडा है, और फिरोज जी को दर्द होना स्वाभाविक है। और मैं बता रहा हूँ, कमलनाथ जी का पाप है। और बताइए, इसी को फिर हमारी सरकार ने सॉर्ट आउट कराया, और अभी डॉक्टर मोहन यादव जी वो वही मुख्यमंत्री हैं जो मेरे बाबूलाल गुप्ता जी कह रहे थे ओबीसी का हक कुचलना चाहते हैं, लेकिन कुचलना चाहती है कमलनाथ सरकार। उनको उनके आरक्षण, उनके 60 जो डिप्टी कलेक्टर रैंक के जो एमपीपीएससी का रिजल्ट रुका था, उसको हमने उसको सुलझाया उस विषय को, और सबको अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम भी हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। और रविंद्र भवन से लेटर दिए थे हमने, मुझे अच्छी तरीके से स्मरण है, और सभी लोगों को स्मरण है। तो कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। और जो जातिगत जनगणना की बात को मैं सुन लीजिए, डॉक्टर शिशिर जी, अरे फिरोज जी चुप हो जाओ, आपको पेट में दर्द होने लगेगा, मैं मानता हूँ आपको दर्द हो रहा है, मैं मान रहा हूँ, आपको दांतों दर्द की दवा दे दूंगा, ये दवा है। डॉक्टर शिशिर जी, शिशिर जी मेरी बात तो सुन लेने दीजिए। शिशिर जी इनको जरा चुप रहे हैं जी। फिरोज जी बता रहे हैं, सघन नहीं है तो आप नहीं, मेरी बात तो सुनने दीजिए। शिशिर जी मेरी बात ही नहीं हुई। जातिगत जनगणना पे राहुल गांधी जी ने झूठ बोला। इन्होंने कहा कि 2011 की जो जनगणना थी, उसमें जातिगत आधार पर जनगणना कराई। मैं कहता हूं, राहुल गांधी जी ने झूठ बोला था। जो 2010 का नोटिफिकेशन था, उसमें 29 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई, और 29 बिंदुओं पे जो जानकारी मांगी गई थी, उसमें भी किसी में भी एक बिंदु में भी ओबीसी के बारे में नहीं था। तो ये साफ साफ झूठ राहुल गांधी ने कहा। और बोल रहे 2011 में जब जनगणना हो गई, तो 2014 तक इनकी सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन पे कहीं रोक नहीं है, तो आप क्यों नहीं रहे? राहुल गांधी पाए और हमारी सरकार वगैरह। तो राहुल गांधी झूठे, और फिरोज जी भी हमारे झूठे हैं। ये झूठों की सरदार जो है, सरदार की गैंग के सदस्य हैं। और ये बताओ, अरे मैं कह रहा हूँ ना, ये ले लो भैया, पॉइंट पे बात करिए ना। नोटिफिकेशन है 2010 का, 3 सितंबर 2010, सुन लीजिए, 3 सितंबर 2010 को डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, जनगणना चल रही थी। तो 2010 में 1 से 29 प्रश्न जो थे, उसमें किसी में भी ओबीसी के बारे में नहीं जानकारी मांगी गई। और राहुल गांधी बोलते रहे कि हमने ओबीसी की जनगणना कराई है, वो सरकार जारी नहीं कर रही। तो ये फिरोज जी भी झूठे हैं, और राहुल जब आरक्षण पे रोक नहीं है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मुद्दा बहुत गंभीर है, बहुत सेंसिटिव है, और प्रदेश के आबादी को, जो पिछड़ा वर्ग के हमारे भाई हैं, उनको ये आरक्षण मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चाहते हैं कि मिले, लेकिन रोक कहाँ है, कहाँ पेच सब फंसा हुआ है? क्योंकि पहले बीच में 15 महीने तक कांग्रेस की सरकार रही, उस समय भी ये मुद्दा बहुत गरमाया था। उस समय विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आंदोलन किए थे, और अब चूंकि सत्ता में है, मैं गुप्ता जी आपके पास आना चाह रहा था, समय की कमी है, अब चूंकि सत्ता में है, उसके बाद भी कुछ न्यायालयीन मामलों को लेकर शायद ऐसा, जैसा चूंकि फिरोज जी कह रहे हैं कि ऐसी कोई रोक नहीं है, लेकिन सत्येंद्र जी का कहना है कि कुछ याचिकाएं लगी हुई हैं, और उन याचिकाओं पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रयास कर रहे हैं कि इस मामले को जल्द सॉर्ट आउट करा लिया जाए। लेकिन जल्द का मतलब 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल नहीं होता है। लंबे समय से पिछड़ा वर्ग इंतजार कर रहा है, और अगर इसमें सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि पिछड़ा वर्ग को उसका हक जरूर मिलेगा, क्योंकि उसको भी इंतजार है, इस समाज को इंतजार है। जो आप 52% बता रहे हैं, इस पूरे 52% समाज को इंतजार है कि उसको भी सरकार की योजनाओं का बराबरी से लाभ मिल सके। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री सत्येंद्र जैन जी, कांग्रेस के प्रवक्ता श्री फिरोज सिद्दीकी जी, और पिछड़ा वर्ग से पुरुषोत्तम गुप्ता जी जुड़े थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए एशियन न्यूज पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।